हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एग्ज़ाम्पल करना है हमें, मतलब कि हमने इंट्रोडक्शन कर लिया। अब मुझे आपको एग्ज़ाम्पल से स्टार्ट करना है। यहाँ पे हमारा जो पहला एग्ज़ाम्पल है वो ये है कि हमें एक एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है ऑफ अ सर्कल जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर और एंगल हमें 30 डिग्री दी है। Also, find the area of the corresponding major sector. Use पाई इक्वल 3.14। मतलब कि सिंपल है, हमें एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है। ये जो सर्कल है उसका सेक्टर निकालना है, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता, पहले वाले में तो ये नहीं बताया कि माइनर निकालना है या मेजर निकालना है। बट अगर हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ें तो उसमें ये लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। आप यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग पे ध्यान मत दीजिए, आप देखिए यहाँ पे आपको मेजर सेक्टर मतलब ये बाहर वाला सेक्टर निकालना है, ठीक है। तो जब हमें दूसरे वाले में पूछा है बाहर का, तो पहले वाले का मतलब हमें माइनस सेक्टर निकालना है। और हमें माइनस सेक्टर निकालने का फॉर्मूला भी हमें पता है, तरीका भी पता है, हमें गिवन भी है सब कुछ, रेडियस भी दिया हुआ है थीटा। मैंने आपको पहले ही बताया था, इंट्रोडक्शन में बता चुकी थी कि थीटा होता है वो एंगल के बराबर होता है। तो फिर स्टार्ट करते हैं इसे हम इसी क्वेश्चन को। अभी हमें फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, हाँ। और दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें हमें मेजर सेक्टर निकालना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे कि हमें गिवन क्या है। गिवन में हमें सबसे हम पहला वाला निकाल रहे हैं। हमारे पास है रेडियस 4 सेंटीमीटर और मैंने बताया था जो एंगल होता है, अभी जस्ट बताया कि जो एंगल होता है वो थीटा के बराबर होता है ना। तो अगर हमें एंगल 30 डिग्री दे रखा है तो थीटा इक्वल 30 डिग्री भी होगा, थीटा भी 30 होगा, ठीक है। और हमें बोला है जो हम पाई लेंगे वो 3.14 ही यूज़ करेंगे। अगर हमें यहाँ पाई 3.14 दिया है तो हम यही यूज़ करेंगे और दूसरा कोई यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अब हमें सेक्टर निकालना है ये वाला। अब जब सेक्टर निकालेंगे तो हमें एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला पता है क्या होता है। क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला? पाई 360 इंटू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। हमने ये पाई आर स्क्वायर क्यों लिया? क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं ना, वो हम इतने का निकाले या पूरे का निकाले, एरिया ही निकाल रहे हैं। तो वो हम फिर इसीलिए हम पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो ठीक है, थीटा हमारे को 30 दे रखा है, 360 इंटू पाई हमारी 3.14 इंटू रेडियस हमारी 4 इंटू 4, ठीक है। 0 से 0 कटा, 3/36। एक एक स्टेप करके बता रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। 3/14 इंटू 4 इंटू 4, 3 1 ज़ा 3, 3 के टेबल 36 12 बार में आता है, ठीक है। 1/12 इंटू 3.14 इंटू 4 इंटू 4। अब मैं ज़रा देखूँ तो कुछ कट रहा है। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 1/3 इंटू 3.14 इंटू 4 बचा। अगर मैं अब देखूँ तो अगर मैं 3 और 14 को मल्टीप्लाई करूँगी 1 से तो ये ऐसा आएगा और नीचे 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आएगा 12.56। अब इसको 3 से डिवाइड कर दो तो तुम्हारा आंसर आएगा 4.19 अप्रॉक्स में आएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। हमारा ये 4.90 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा 4.90 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा ये किसका निकला? माइनर सेक्टर का निकल गया एरिया, ठीक है। अब हमें बोला है अब हमें मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है, मतलब कि ये जो बाहर का, ये देखो अभी हमने ये निकाला, ठीक है। ये जो ये अंदर का निकाला था हमने, अभी हमें ये बाहर का, ये मैं जिसको शेड कर रही हूँ ये, अभी हमें ये मेजर का मतलब क्या होता है? बड़ा। तो हमें इसे शेडेड पार्ट को अब हमें ये निकालना है, ठीक है। अभी हमने माइनर निकाल दिया, मतलब छोटा वाला निकाल दिया। अब हमें शेडेड पार्ट को निकालना है जिससे मैं शेड कर रही हूँ। हम इसे कैसे निकाल सकते हैं? जो हमारा जो तरीका है निकालने का वो ये है कि अगर मैं पूरे सर्कल का एरिया निकालूँ, मतलब अगर मैं पूरे सर्कल का एरिया निकालूँ उसमें से इसको माइनस कर दूँ, मतलब इतना पार्ट मैं माइनस कर दूँ, इतना पार्ट मैं माइनस कर दूँगी। देखो इतना पार्ट मैंने माइनस कर दिया, इतना पार्ट मैंने माइनस कर दिया, तो मेरा इतना रीजन निकल आएगा, है ना। तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं मेजर सेक्टर को, ठीक है। और हम ऐसे ही निकालेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया था कि एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ सर्कल का पाई आर स्क्वायर। पाई हमें क्या लेने बोला? 3.14 ले लो,
रेडियस क्या है तुम्हारी 4 इंटू 4। ये है एरिया ऑफ सर्कल का, ठीक है निकाल लो। 3.14 इंटू 16 इक्वल हमारे पास आएगा 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर अब हमारा सर्कल निकल गया, सर्कल से मैं ये शेडेड पार्ट, मतलब कि मेरा जो माइनस सेक्टर निकाला था उसको मैं माइनस कर दूंगी तो मेरा ये पूरा शेडेड पार्ट ये निकल जाएगा मेजर सेक्टर, है ना। तो ठीक है, ये लो मैंने एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालने के लिए मैंने क्या किया, एरिया ऑफ सर्कल को मैं माइनस कर दूंगी, इससे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर से। अगर मुझे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है तो एरिया ऑफ सर्कल से मैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस कर दूंगी तो मेरा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकल जाएगा। तो ठीक है, तो हमें अब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है तो उसके लिए हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल क्या है 50.24 माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या है हमारे पास 4.19। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 46.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये हमारा निकल गया एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। हमने माइनर भी निकाल लिया, मेजर भी निकाल लिया। सो ये हमारी ऐसे हम एरिया ऑफ द सेक्टर निकालते हैं, माइनर और मेजर। आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।